उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में हर साल सर्दी आती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। जनवरी शुरू होते ही ऐसा लगने लगा मानो ठंड ने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सुबह सुबह घरों की छतें ओस की जगह बर्फ की पतली परत से ढकी रहती, पेड़ों की डालियां सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखती और सूरज दिन भर बादलों की ओट में छिपा रहता। कहते हैं सर्दी अमीरों के लिए आराम का मौसम होती है, लेकिन गरीबों के लिए यह किसी परीक्षा से कम नहीं। यह कहानी ऐसे ही एक गरीब परिवार की है, जिन पर यह ठंड आफत बनकर टूटी। ये कहानी बंसी काका की है और उस रोटी की जो मिट्टी में दबी थी, पर सच में सम्मान की कीमत बता गई। उस सुबह गांव पर एक अजीब सन्नाटा था। खेत सफेद पड़ चुके थे, फसल जैसे मृत्यु की चादर ओढ़कर लेटी हो। बंसी काका अपने खेत के बीच खड़े थे, ताकते हुए उस बर्बादी को जिसमें उनकी कई महीनों की मेहनत और सालों की उम्मीदें जमकर टूट चुकी थीं। सब खत्म हो गया। इसी टूटे हुए पल में साहूकार हरिराम आया। गरम शॉल, घमंड भरी चाल और दिल में रत्ती भर दया नहीं। बंसी, मेरा कर्ज कब चुकाओगे? नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हारी जमीन को छीन लूंगा। बंसी, कर्ज चुकाओ, नहीं तो जमीन मेरी। और फिर उसने एक सूखी बासी रोटी बंसी के पैरों के पास फेंक दी। वो रोटी नहीं थी, वो अपमान था। भूखा था बंसी, लेकिन उसने रोटी उठाकर खाई नहीं, उसे मिट्टी में दबा दिया, अपने स्वाभिमान के साथ खड़े रहते हुए। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। ठंड चुभ रही थी और चूल्हे पर बस राख बची थी। कुछ खाया आपने? बंसी झूठ बोलता हुआ बोला, हाँ, मंदिर में प्रसाद मिला था, वही खा लिया। रमा जानती थी ये झूठ पेट का नहीं, दिल का था। रमा ने बंसी से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपना कंबल बंसी पर डाल दिया। बंसी पूरी रात जागता रहा। रमा ठंड से कांप रही थी और उनके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या उस मिट्टी में दबी रोटी को निकाल लाऊं? लेकिन अपमान की रोटी भूख में भी नहीं खाई जा सकती। सुबह उम्मीद से भी ज्यादा ठंड थी, लेकिन अचानक गांव के बच्चों की चहकती आवाजें सुनाई दी। छोटी, रामू, गीता और बाकी बच्चे एक टोकरी लेकर आए। उस टोकरी में थी गर्म, मुलायम, ताजी रोटियां, जो उस कड़कड़ाती जानलेवा ठंड से बचाने का एकमात्र रास्ता था। बच्चों ने कहा, काका, ये आपकी रोटियां हैं। बंसी चौंक गए। मेरी रोटियां भला वो कैसे? आप हमें रोज कहानियां सुनाते थे ना, ये आपकी मेहनत की मजदूरी है, दया नहीं। उस पल बंसी को एहसास हुआ कि सम्मान धन नहीं देता, मानवता देती है। बंसी उठे, सीधे उसी जगह गए जहां अपमान की रोटी दबाई थी। उन्होंने मिट्टी हटाई, वो सूखी काली रोटी निकाली और दूर फेंक दी। ये भीख की रोटी मेरे घर की दहलीज नहीं देखेगी। उस शाम चूल्हा फिर जला, रोटियों की महक घर में फैल गई। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा सम्मान हमेशा अमीर रहेगा। याद रखिए, जीवन में भूख बड़ी हो सकती है, पर स्वाभिमान उससे भी ज्यादा बड़ा होता है।